हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इंजेक्शन के बारे में जो आपकी क्लिनिक में होने इम्पोर्टेंट हो। यदि आपका बीएमएस किया हुआ है या बी फार्मा डी फार्मा या आप अपने मेडिकल की शॉप चलाते हैं, उसमें कौन कौन से इंजेक्शन रखना ज़रूरी होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए बात करते हैं उन इंजेक्शन के बारे में जो आपके पास होना इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना आप कुछ क्लिनिक का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आइए तो बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम अगली बार ऐसी वीडियो आपके समक्ष लेके आएँ। तो सबसे पहले इंजेक्शन आपका सेफ्ट्रिक्सोन है, जो कि आपको बुखार, टाइफाइड बुखार और किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं, आप मैक्लोड कंपनी का देख सकते हैं, सबसे ब्रांडेड होता है। मैक्सोन 1 ग्राम ये 250 ग्राम में मिल जाता है, 500 ग्राम में मिल जाता है और 1.5 ग्राम में भी आपको यहाँ मिल जाता है। और एक दूसरे कंपोजिशन में मिलता है, सेफ्ट्रिक्सोन सल्बेक्टम के साथ भी आपको मिलता है। तो आप नॉर्मली सेफ्ट्रिक्सोन रख सकते हैं। फिर दूसरा होता है पेंटाप्राजोल, मैनकाइंड का आप देख सकते हैं। पेंटाप्राजोल इंजेक्शन रखना आपके लिए ज़रूरी है। फिर इस इंजेक्शन की बात करें तो ये है एविल इंजेक्शन, जो कि एक एंटी एलर्जिक होता है। इस इंजेक्शन को भी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये होता है न्यूरोबियन फोर्ट, जो नसों संबंधित दर्द के लिए इस न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन को रखना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे इंजेक्शन की बात करें और ये है बॉब्रान इंजेक्शन, जो सबसे ज़्यादा आपका यूज होगा। ये दर्द के लिए यूज होता है। जब भी आपको किसी प्रकार का कोई बॉडी में दर्द हो रहा हो, मसल्स का दर्द हो रहा है या किसी प्रकार का गर्दन में खिंचाव, कोई भी दर्द हो रहा हो, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर ये मेप्टल स्पास इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए, जो कि पेट दर्द के लिए सबसे बेस्ट होता है। पॉलीवियन जो होता है, जो कमजोरी वगैरह के लिए आप इसमें ड्रिप में नॉर्मल इसको दे सकते हैं। यदि ब्लड प्रेशर लो है या कमजोरी वगैरह रहती है तो उस कंडीशन में ये है एसिलॉक इंजेक्शन, जो रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे, ये है मल्टीविटामिन का इंजेक्शन, ब्लड प्रेशर लो वाले जो भी बिल्कुल खाना नहीं खा पाते हैं, बिल्कुल वीकनेस आ रही, तो एमबीआई इंजेक्शन उसमें रख सकते हैं। इस इंजेक्शन के बारे में देखें तो ये है एक डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जिसका प्रयोग आप श्वास संबंधी पेशेंट में कर सकते हैं। यदि मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में आप ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन मरीज को दे सकते हैं। ये इंजेक्शन है पेरिनॉर्म इंजेक्शन, जो कि उल्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। आप ये दोनों कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एसिलॉक और मेटक्लोरप्रोपामाइड के साथ, इन दोनों को आप लगा सकते हैं। फिर एंटीबायोटिक के बारे में बात करें, यह है अमीकासिन 250 mg, 500 mg और 100 mg, तीनों mg में ये है। तो आप अपने पेशेंट के कंडीशन के अनुसार अमीकासिन इंजेक्शन को मरीज को दे सकते हैं। फिर बात करें तो ये है मिथाइल कोबालामिन 2500 mcg का इंजेक्शन, जो भी नसों के संबंधित दर्द के लिए होता है। जब भी किसी को पैरालाइज वगैरह पड़ता है या बिल्कुल कमर की नस चढ़ जाती है, कोई भी नस चढ़ जाती है, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। वोमिकाइंड इंजेक्शन, जो उल्टी के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर ट्रेनहेक्सा इंजेक्शन आप देख सकते हैं, जब भी ब्लीडिंग वगैरह होती है, महिलाओं में पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इथामसाइलेट इंजेक्शन है, ये भी ब्लीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये एविल इंजेक्शन है, ये डेक्सामेथासोन, ये स्टेरॉइड होता है। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, जो कि स्टेरॉइड होता है, बहुत सारी एलर्जिक या पेन जैसी कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है लिग्नोकेन इंजेक्शन, यदि आप टाँके वगैरह लगाते हैं तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होते हैं जो आपकी क्लिनिक में होना या आपके मेडिकल शॉप है उसमें होना अत्यावश्यक है, जो 12 महीने चलने वाले इंजेक्शन होते हैं, जो हमेशा चलते हैं और आप अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो आपके समझ लेते आते रहेंगे।